बड़े घर में इस बार जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रही थी। चारों ओर सजावट, रंग-बिरंगी रोशनी और भजनों की गूंज ऐसा माहौल बना रही थी कि मानो सचमुच भगवान कृष्ण स्वयं आकर इस घर में विराजमान हो गए हों। अहाना ने अपनी लगन और मेहनत से हर कोने को ऐसे सजाया कि पूरा घर किसी स्वर्ग से कम न लगे। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और यही देखकर दुर्गा देवी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। दुर्गा देवी ने बड़े प्यार से अहाना को बुलाया और कहा, आज तक इस घर में जन्माष्टमी की ऐसी तैयारी मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने मेरा दिल जीत लिया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगी जो शायद तुमने कभी सोचा भी न हो। अहाना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक पल को उसके मन में आया कि क्यों न वह दुर्गा देवी से अपनी पढ़ाई, अपने बीए के एग्जाम की इजाजत मांग ले। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि यह खुशी का दिन है, दुर्गा देवी का मूड खराब करना सही नहीं होगा। इसलिए वह चुप रह गई। लेकिन माँ के दिल से बढ़कर कौन समझ सकता है। दुर्गा देवी ने उसकी आंखों में छिपा सवाल पढ़ लिया और मन ही मन तय कर लिया कि इस बार अहाना को उसकी मनचाही मंजिल की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब सब तैयारियां पूरी हो गईं, तो दुर्गा देवी ने पूरे परिवार के सामने घोषणा की, इस बार घर की बहुएं जन्माष्टमी के भोजन की जिम्मेदारी संभालेंगी। और अगर अहाना इस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा लेगी तो मैं उसे एक बड़ा तोहफा दूंगी। यह सुनकर सभी दंग रह गए। अहाना थोड़ी नर्वस तो हुई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह ऐसा खाना बनाएगी जो सबके दिल जीत ले। मगर हर खुशी के रास्ते में कांटे भी आते हैं। घर की सबसे बड़ी विरोधी बड़ी बुआ यह सब सुन चुकी थी। उसके मन में आग जल उठी। उसने ठान लिया कि वह अहाना को सफल नहीं होने देगी। रसोई में जब अहाना खीर बना रही थी, बड़ी बुआ चुपके से उसमें नमक डालने पहुंची। लेकिन अहाना सतर्क थी। उसने सही वक्त पर बड़ी बुआ का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं सबके सामने सच बता दूंगी। बड़ी बुआ का चेहरा उतर गया और वह वहां से गुस्से में निकल गई। अहाना ने अपनी समझदारी और हिम्मत से खाने को बचा लिया। जब प्रसाद और भोजन सबके सामने आया तो हर कोई उसकी तारीफ करता न थका। स्वाद, सुगंध और प्यार से भरे उस भोजन ने सबका दिल जीत लिया। यह देख दुर्गा देवी बहुत खुश हुईं। तभी उन्होंने पूरे परिवार के सामने अहाना को एक बड़ा बॉक्स दिया। अहाना ने कांपते हाथों से बॉक्स खोला और जैसे ही अंदर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें उसकी बीए की किताबें रखी थी। यह देखकर अहाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर दुर्गा देवी के गले लग गई और बोली, मुझे विश्वास नहीं था कि आप मुझे पढ़ाई की अनुमति देंगी। पूरा घर यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। सबकी निगाहें दुर्गा देवी पर थी। बड़ी बुआ तो मानो आग बबूला हो गई। उसने तुरंत कहा, आप घर के नियम तोड़ रही हैं। इस घर की बहुओं को पढ़ाई करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस बार घर की बाकी बहुएं अहाना के साथ खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, अगर अहाना पढ़ना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। हमें भी गर्व होना चाहिए कि वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। दुर्गा देवी ने सबकी बात सुनकर बड़ी बुआ की ओर देखा और कड़े स्वर में कहा, इस घर में क्या सही है और क्या गलत, यह फैसला सिर्फ मैं करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि अहाना अपनी पढ़ाई पर